Assalamu alaikum guys, I am Asdali Kazi with new episode. Today I would like to introduce my guest, Mr. Hayat Khan, and go for the introduction. He has mashallah 10 years experience and not just the local organization but the MNCs related to core supply chain functions. He did BBA and MBA from Zebist Karachi and currently working as a manager procurement at Philip Morris, and he also served with the Demco International firm on a different positions. So, sir, thank you for your time. So, today we will discuss all about the procurement. So, sir, first question: how this procurement and supply chain is important? Why students should opt, and how they can opt? सप्लाई चेन का ग्रोथ ओवर द इयर्स बहुत हुआ है. कंपनीज का फोकस सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट पे बहुत रहा है बिकॉज कंपनीज वांट टू ऐड वैल्यू, दे वांट टू इनोवेट, दे वांट टू मेक मोर प्रॉफिट, रिड्यूस मोर कॉस्ट. लेकिन इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप का अप्रोच भी बढ़ गया है. तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये सारे वो चीजें हैं जो कि डिलीवरेबल्स हैं फॉर सप्लाई चेन एंड प्रोक्योरमेंट. अच्छा, फिर हम आ जाते हैं सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट का स्ट्रेटेजिक फंक्शनैलिटी क्या है. लोगों के जहन में जो गलतफहमियां हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो अभी सुन रहे हैं कि सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट का जो फंक्शन है वो खाली नंबर्स के पीछे भागता है, एक्सेल शीट्स पे पूरा दिन बिजी रहता है, सप्लायर को फोन करता है और इन्वेंट्री पहुंचा देता है और टैक्टिकल रहता है, व्हिच इज इनकरेक्ट. What I see supply chain and procurement is कि supply chain gives you value on top of all these things which are there. I mean, for example, खाली inventory बुलाना नहीं है, खाली cost cutting नहीं है, खाली negotiations नहीं है. These departments as a whole, deliver the bottom line. They reduce the cost of the overall company operating cost, inventory reductions, giving options to the business on the growth model and how they can innovate, and how, for example, like the procurement can hire suppliers to to feed into the objectives of the business, how they can support them. So this is bigger than being tactical overall. इसके अलावा एक और चीज है कि सप्लाई चेन जो है और प्रोक्योरमेंट आपको 360 व्यू देता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो कोई भी सपोर्ट फंक्शन हो. सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट में रहने से आपका इंटरेक्शन हर डिपार्टमेंट के साथ रहता है. ऑब्वियसली वो डिफर होता है, सब फंक्शंस चेंज होते हैं. जैसे प्रोक्योरमेंट का पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चोली दामन का साथ होता है फॉर एग्जांपल, और आपका प्लानिंग हो गया, प्लानिंग का सेल्स के साथ, प्लानिंग के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन होता है. तो इसमें आपको एज ए सप्लाई चेन प्रोफेशनल एंड प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल आपको पूरी कंपनी का व्यू मिलता है. उससे आपको एक एज मिलता है कि यू आर ऑलवेज क्रॉस फंक्शनल रेडी. फॉर एग्जांपल, आपको किसी और डिपार्टमेंट में जाना है और आपको सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट के थ्रू पता चला है उसका, एंड यू वांट टू परस्यू योर करियर देयर, एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट. ये जो ब्यूटी है किसी और डिपार्टमेंट में कंसिडरेबली नहीं होती. वो बहुत फंक्शनल एक्सपर्टीज होती है. सप्लाई चेन इज जेनरिक एज वेल एज फंक्शनल, तो बहुत वाइड स्कोप होता है. आखिरी चीज ये है कि स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा उनको सप्लाई चेन में जाना है. देखिए, अभी कोर्सेज तो है, CIPS प्रोक्योरमेंट के लिए है, CSCP है, CSCM है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, दे आर आउट इन द मार्केट, एंड सारे जो रिनोन्ड इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसकी तैयारी भी करवाते हैं. यू कैन ऑलवेज परस्यू दैट. बट अदर देन दैट, फॉर स्टूडेंट्स द मेजर पार्ट इज द यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है, दे शुड इंट्रोड्यूस सप्लाई चेन एज अ कोर इलेक्टिव, वेयर नॉट इवन अ कोर इलेक्टिव, जैसे जो मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं उसमें भी एक आध सप्लाई चेन का कोर्स करवाना चाहिए, जिससे बंदे को अंदाजा होता है, एक स्टूडेंट को, कि उनको सप्लाई चेन में जाना है कि नहीं जाना. और सप्लाई चेन के 3-4 कोर्सेज आर मोर देन इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ईदर यू वांट टू परस्यू सप्लाई चेन और नॉट. सो it is very important that universities should focus on making supply chain as part of the electives and academics of mandatory courses as well. So that's my take on this, sir. Okay, sir, एक second question is all about the value addition, but just I want to add one thing. You serve on MNCs और MNCs का atmosphere comparatively different होता है. तो procurement value addition कैसे कर रही होती है
बट सेकेंडली इफ यू आर नॉट वर्किंग इन एमएनसी, यू आर वर्किंग इन अ लोकल कंपनी, तो क्या उसके लिए भी सप्लाई चेन कोई वैल्यू ऐड करता है? अच्छा जी, I'll take it one by one. पहले procurement की valuation की बात करेंगे, then local और MNCs का I'll shed some light on that. So starting off with how procurement can add value for the business as a whole. देखिए, सबसे पहले जो मैंने क्लियर किया पहले क्वेश्चन के आंसर में कि procurement is a strategic function, it's not a tactical function. We are no more into picking up the phone, negotiating with the supplier कि इसकी price इतनी कम कर दें because business wants it. No, we give a holistic view of what is going on with the market, what is the market trend, what are other companies doing for that particular scope, and what are other countries doing if you are in MNC. उससे आपको पूरा व्यू मिलता है कि प्रपोजल सबमिट करता है प्रोक्योरमेंट कि भाई आपको ये करना चाहिए, कि हालांकि ऐसा ना हो कि हम वी शुड बी फॉलोअर्स, नो, वी शुड लिसन डेफिनेटली, आई विल टच बेस ऑन दैट इन द सेकंड पॉइंट, बट यू शुड analyze the scope as a whole and how you can create value more than the cost. Cost के अलावा भी क्या वैल्यू है, क्वालिटी में इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं. पहला तो ये हो गया. दूसरा ये है कि एज प्रोक्योरमेंट आपका पूरी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता होता है, डिफरेंट फंक्शंस की आप प्रोक्योरमेंट करते हैं. टेक्निकल प्रोक्योरमेंट हो गई, आपकी IMNS प्रोक्योरमेंट, डायरेक्ट मटेरियल एंड सर्विसेज होगी, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, HR, सिक्योरिटी एंड a lot of functions, जितने भी फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं. आपका कस्टमर कनेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कस्टमर आपको जानता ही नहीं है तो वो आपको कुछ बताएगा नहीं. अगर आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आपने मसले, बिजनेस प्रॉब्लम्स, BP व्हाट्स सारे बयान करेंगे आप. उससे कनेक्ट होता है कि जब आपका कस्टमर कनेक्ट है, कस्टमर की चीजें आप सुनते हैं, उससे आप मैप करेंगे डिमांड मैनेजमेंट, कि आपके कस्टमर को कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, और आपने एज प्रोक्योरमेंट सारे प्रोजेक्ट्स मैप किए हैं. लेट्स से फाइनेंस की बुक्स में $50 मिलियन का एक डला हुआ है जो खरीदो फरोख्त होती है पूरी कंपनी में. क्या वो $50 मिलियन आपके प्लान्स में है? अगर नहीं है तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो यू नीड टू कनेक्ट दैट. वंस यू हैव द होलिस्टिक व्यू ऑफ द होल स्पेंड, देन ओनली यू कैन ऐड वैल्यू एंड यू कैन चूज योर बैटल्स अकॉर्डिंगली. उनको टाइमलाइंस दे दें और उनके पास अपनी टीम को, रिसोर्सेज को एलोकेट करें. एंड दैट्स हाउ यू कैन ऐड वैल्यू विद द कस्टमर कनेक्ट एंड डिमांड मैनेजमेंट. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सप्लायर खाली एक अवेलेबल सप्लायर प्रोवाइड करना इज नॉट द सोल्यूशन. बेस्ट ऑफ द बेस्ट, कि कौन सा सप्लायर आप हायर करते हो जो कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव में कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इम्पैक्ट करेगा और वो डिलीवर करेगा. And that is how what procurement can do. Procurement is a function who is in a process of hiring suppliers to to fulfill the business objectives of different business functions. And lastly, but most importantly, बड़े अलग तरीके हैं सेविंग्स देखने के. प्रोक्योरमेंट बोलता है कि सप्लायर ने 20 रुपए बोले, मैंने 10 रुपए करा दिए, 10 रुपए की सेविंग, बहुत आला तमगा लगा दिया. इनकरेक्ट. प्रोक्योरमेंट सेविंग वो दे जो कि कंपनी की बॉटम लाइन में इंपैक्ट करे. लेट्स से आप एक चीज 10 रुपए की खरीद रहे हो और जिंदगी भर से खरीदते आ रहे हो. प्रोक्योरमेंट ने एनालाइज किया कि भाई हम एक तो चीज गलत खरीद रहे हैं, ऊपर से प्राइस बहुत ज्यादा दे रहे हैं, वो हम 5 रुपए की ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, विद ऑल द चेंजेस, कॉस्ट एंड सप्लायर एंड एवरीथिंग. तो कंपनी जो 10 रुपए का खर्च करी थी वो 5 रुपए का करेगी, तो ये कंपनी की बॉटम लाइन में इंपैक्ट करेगा, विच इज कॉस्ट सेविंग. Avoidance is something good to have, that is our job role, कि हमें negotiate तो करना आना चाहिए definitely, but how procurement as a whole is impacting the bottom line, that is where you can sit on the table with the big guys and you can influence their decisions. Otherwise, yes, you will always be a tactical function where you're just follower, but you need to break that taboo and you need to step up. So that's how procurement can add value. So just last part and quick answer कि जी वो local companies में value addition होती है? देखिए होती है, असल डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी एम्ब्रेस करती है चेंजेस को. अब बाज़ औक़ात MNCs के पास फायदा ये होता है कि उनके पास एक फुटप्रिंट होता है पूरी वर्ल्ड में, एंड दे कैन दे हैव द स्पेंडिंग पावर कि वो सिस्टम्स वगैरह में, इन सारी चीजों में इंप्रूव, रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं. लोकल कंपनी का अगर वही ऑब्जेक्टिव है तो देयर इज नो डिफरेंस. बट अगर रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट नहीं करना, टूल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना, तो देयर वुड बी अ बिग डिफरेंस. I can say that, yes. Thank you Abhi, thank you for your time. I hope कि ये students को और viewers को बहुत ज़्यादा helpful होगा session.